हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। मैं हूं विवेक सर और आप पढ़ेंगे आज एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे आप? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। बेटा, आज के इस चैप्टर में हम ये तीन टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, जिसको हम कुल पृष्ठ एरिया भी बोलते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हमारा 2D शेप और 3D शेप के बारे में। तो अगर हम चैप्टर में ये सारी चीजें जानकारी ले लेंगे, इसके फॉर्मूले, इसके बेस, इसका थ्योरी, सारा चीज अगर क्लियर हो जाएगा तो बेटा आपको दोबारा कभी भी एरिया पेरीमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन तीन टॉपिक का ये ब्रह्मास्त्र है जो आपके लिए हमेशा पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा। और बेटा जब भी आप इसको आप देखो, अभी आप क्लास 4th 5th 6th 7th 8th में हो, कोई इशू नहीं है। आपको ये 9 10th 11 12th मतलब इन फ्यूचर तक ये काम आएगा। सो एकदम पेन पेपर लेके एकदम सीरियस मोड में आके बैठ जाओ और फिर हम शुरू करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एनटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटी क्लासेस में हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, जो कि जेएनवीएसटी सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्या ज्ञान और आरएमएस आरआईएमसी, ऐसे कई सारे स्कूल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाते हैं। सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे ऑफिशियल नंबर को आप इस पे कॉल करें, मैसेज करें, क्योंकि ऑफिशियल नंबर से ही आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ देखें कि इस यूट्यूब चैनल पे आपके प्रीवियस 15 ईयर के जेएनवीएसटी के पीवाईक्यू पड़े हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर। और साथ ही साथ ऐसे जितने भी टॉपिक की आपकी डिमांड होती है, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप जो भी टॉपिक का डिमांड करते हो, सारे एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आज अभी हम इसको देखेंगे, बाद में अगर और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी नए टॉपिक में आपको डाउट मिल रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, आपको कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक, एनीथिंग्स, आपके लिए ऑफिशियल नंबर है 7701860147। इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अपना नेम, क्लास, सिटी, आप कहाँ से हो और किस कोर्स की तैयारी करना है, आप इसमें मैसेज करो। आपको 24/7 के अंदर आपको रिस्पांस दिया जाएगा और ये नंबर हमारा 24/7 चलता है। सो आपको क्विकली रिस्पांस दिया जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। तो सब लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में, आपके नीचे लिखा होगा कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स है ना, ऐसे करके बॉक्स पूरा है ना, उसमें नेम और रेडी। जल्दी से, जब तक आप रेडी नहीं लिखेंगे हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आर यू रेडी बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? आर यू रेडी टू वॉच? ओके, नाउ स्टार्ट्स। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर होता क्या है। देखो, आपको बताने के लिए कई सारे लोग बताते रहेंगे, कई सारे लोग आपने पढ़ा भी होगा, कुछ को तो पता भी होगा, पर एक्चुअल में पेरीमीटर क्या है? तो ये जो आपको भाषा लिखा हुआ है, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे और जिससे भी आप पूछोगे वही आपको ये बताएंगे। फिर भी ये याद नहीं होता है, याद नहीं होता है ना। क्यों याद नहीं होता? मैं बताता हूँ, क्योंकि आप पढ़ते हो बस।
अगर इसको रियल लाइफ के एग्जांपल में आप जोड़ोगे तो पक्का करके आओगे। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अराउंड अ 2D शेप, मींस आप 2D शेप के टोटल डिस्टेंस, मतलब चारों तरफ टोटल डिस्टेंस हमारा होता है। ठीक, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो, या कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप सबके पास एक स्केल होगा। स्केल है सभी के पास है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो स्केल में आप देखोगे बेटा, चार कोने हैं। चार कोने, कोने का नाम रख दे ए, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी, इस कोने का नाम डी। चार कोने ना। ए से स्टार्ट करो, बी पे पहुंचो। ठीक, फिर बी से स्टार्ट करो, ए पे पहुंचो। क्लियर? फिर ए से स्टार्ट करो यहाँ पे, मतलब सी से स्टार्ट करो, डी पे पहुंचो, और डी से स्टार्ट करो, घूम घुमा के फिर से ए पे पहुंचो। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी आपने मतलब डिस्टेंस कवर किया ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। मींस बाउंड्री लाइन को कवर करना, कितना डिस्टेंस कवर करना, वो हमारा पेरीमीटर होता है। अब फॉर्मूला सबके अलग अलग है, आप फॉर्मूले पे मत ध्यान दीजिए। ठीक, अगर मैं कहूं आपसे ये मुंबई है, ठीक, और ये मान लेते हैं वेस्ट बंगाल, ये नीचे मान लेते हैं हम केरल, और यहां पे मान लेते हैं हम यूपी। मान लो मुंबई से चलो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से केरला, केरला से यूपी, यूपी से फिर से मुंबई। तो मुंबई जाते, मुंबई वेस्ट बंगाल केरला यूपी होते हुए फिर से अपने मुंबई पे आप पहुंच गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हमारा होता है पेरीमीटर। क्लियर? तो पेरीमीटर समझ में आ गया? चलो, पेरीमीटर में क्या है, सबका शेप अलग अलग होता है, उसके भी यहाँ पे सबका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। स्क्वायर का शेप कैसा होता है? स्क्वायर का शेप चारों साइड बराबर होती है। जिसकी चारों साइड बराबर होती है, तो मान लेते हम इसका नाम दे दिए ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब यहां से चलो ऐसे 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 से वापस आओगे, तो क्या है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 4a। और 4a का मतलब, 4a का मतलब 4 इंटू ए क्या है? साइड है हमारा, साइड। सो इसी बेस पे आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बना है। गॉट इट? समझ में आया? सो हम 4 इंटू साइड कहें या फिर हम 4a कहें, बात एक ही है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। क्लियर? अब रेक्टेंगल की बात करें। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है? ये स्केल के तरीके से होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और नहीं, मतलब क्या क्या बराबर होता है? लेंथ इक्वल टू लेंथ होता है, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ होता है, याद रखना। क्लियर? लेंथ इक्वल टू लेंथ होता है, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ होता है। सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे एक दूसरे के बराबर होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा, तो मान लेते यहां से यहां पहुंचे तो कितना हो गया? एल। एल मतलब ये वाला, तो एल। ठीक, प्लस फिर यहां से यहां पहुंचे बी, फिर यहां से यहां पहुंचे फिर से एल, फिर यहां से यहां पहुंचे बी। तो टोटल कवर कर लिया ना? तो कितने बार? 2 बार एल है ना? तो 2l प्लस 2 बार भी है, तो 2b। अब इसको और सॉर्ट करने के लिए क्या है? 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, हमारा आया l प्लस b, जो कि यहाँ पे दिया गया। तो जो फॉर्मूले बने हैं ना बेटा, वो आपके बेस से ही बने, कहीं अलग से पैदा नहीं हुए हैं। क्लियर? कहीं से पैदा नहीं हुए हैं। सो वो आपके माइंड पे खेल है, माइंड पे आपको समझाता है, माइंड ही आपको घुमाता है। क्लियर?
तो 2 इंटू एल प्लस बी कहां से आया, मैंने बताया 2 बार एल 2 बार बी को प्लस करने पे। ट्रायंगल क्या है बेटा, ट्रायंगल पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्रायंगल है ना, हम स्क्वायर निकाले थे तब भी चारों साइड बराबर कर देते, रेक्टेंगल निकाल रहे थे तब भी चारों साइड प्लस कर रहे थे। तो ऐसे ही ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या, ट्रायंगल के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक। तो हम इनके साइड को ए बी सी 3 पार्ट में दे दिए हैं, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको बाउंड्री लाइन ही चाहिए, ठीक। सम ऑफ ऑल बाउंड्री लाइन, ठीक, या सम ऑफ ऑल साइड्स of every 2D shape is a perimeter. Sum of all boundary lines of a 2D shape is perimeter. सर्कल का क्या होता है, ठीक, सर्कल का क्या होता है, क्लियर, क्या होता है, ये आर होता है ना, एक पॉइंट से और ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। यहां से स्टार्ट हो और ये पूरा लाइन, ठीक, यहां तक पढ़ ले तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। अगर इसी को हम यहां से काट दें इस लाइन को, तो ये एकदम फ्लैट लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना, बन जाएगी। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, याद रखना, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। चलो अब हम एरिया की बात करेंगे। तो यहां तक समझ में आया, स्क्वायर का मतलब 4 इंटू साइड या फिर 4a, रेक्टेंगल का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, क्लियर। ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। और पाई की जो वैल्यू होती है बेटा 2 होती है, एक 22/7 होता है, दूसरा हमारा ये भी होता है, क्लियर, 2 वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन बताता है कि कौन सी वैल्यू कहां लगेगा, और इसका यूनिट्स क्या है, हम नॉर्मल में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सब में मेजर करता है। चल अब हम एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम पेरीमीटर का एक सवाल मैं आपको बताता हूं, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल अगर आपको देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच लेंथ इज। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्या डाटा दिया गया है, गिवन डाटा क्या है, लेंथ जो हमारा है 8, ब्रेथ जो हमारा है 5, क्लियर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल कितना है 8 प्लस 5, एल कितना है 8, ब्रेथ कितना है 5, सो 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखोगे 2 इंटू 13, सो आपका 26 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है। और दूसरा मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 5, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 5 26, क्लियर।
सारी साइड प्लस कर लिया, आंसर आ गया 26। चलो अब एरिया की बात करते हैं, इसको आप नोट करना है तो नोट कर लो। क्लियर? चलो एरिया की बात करते हैं। बेटा एरिया क्या होता है? एक मैं आपको शेप बनाना चाहूंगा, बनाना आप देख लेना शेप कैसे बनते हैं। मान लेते हैं हम ये हमारा स्क्वायर है, ठीक। तो स्क्वायर मतलब पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लाइन होती है। और एरिया क्या होता है? बाउंड्री लाइन से कवर्ड, ये जो हमारे इसके अंदर के एरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा यहाँ पे एरिया। तो इसको जब मेजर करें, इसको मेजर करने को हम एरिया बोलते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स, यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स क्या लिखा हुआ है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर तो ये ए है ये भी ए होगा। तो आपको पता है ये इसका लेंथ और ब्रेथ इसमें दोनों सेम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। या फिर यहाँ के बजाय मान लो 5 है तो ये भी 5 होगा, सो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एरिया के लिए साइड इज 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? 5 इंटू 5, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमेशा एरिया जो होगा वो स्क्वायर में आएगा, याद रखना। और जो पेरीमीटर आएगा नॉर्मल आएगा। ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का शेप ऐसे है। इसमें भी क्या हुआ था? लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ था, लेकिन दोनों सेम था तो इसलिए ए इंटू ए हो गया। यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे ये एल है ये बी है, तो क्या होगा? एल इंटू बी। तो कितना होगा? मान लो ये 8 है और ये 5 है, पुराना क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5, और दोनों सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, ठीक है? यहां तक समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि ऑफिशियल नंबर से आपको सारी चीजें मिल सके। आपकी क्लासेस, आपके नोट्स, आपके क्लास की टाइमिंग और लेटेस्ट अपडेट अकॉर्डिंग रिगार्डिंग GNVST सैनिक स्कूल। क्लियर? चलो तो अब ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, यहाँ पे एरिया है। ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको लिखवा देता हूं, आप ध्यान से लिख लेना। एल का मतलब आपको लेंथ पता ही है, बी का मतलब ब्रेथ पता ही है, और पैरेललोग्राम में यहाँ पे बी जो है यहाँ पे इसको बेस इंटू हाइट बोलते हैं। ट्रेपेजियम में हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। तो अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, पर आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चलो एरिया आप देखोगे ट्रायंगल, एरिया क्या है ट्रायंगल का? इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम एरिया बोलते हैं, और ट्रायंगल के शेप में कवर्ड जो इसके जगह है उसको हम एरिया बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है बेटा? नीचे वाला पार्ट हमारा बेस होता है, ये हमारा बेस होता है। हाइट क्या होता है? ऊपर से लेकर के ऐसे एक लंब पड़ा होता है जिसको हम हाइट बोलते हैं। और आपने इसको पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर के भी उस पर पढ़ोगे आप। तो अगर इसकी हाइट 9 है, बेस हमारा 8 है, तो एरिया इसका क्या होगा? 1/2 इंटू 8 इंटू 9। सो ये हमारा 4, 4 9 जा 36। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल की बात करें तो इसका एरिया निकालने का, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। ठीक, ये पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला था, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये यहाँ पे याद है। और अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसके अंदर के पार्ट को निकालना है। इसके अंदर के पार्ट को निकालने का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सो पाई आर स्क्वायर पे निकालना है। मान लो रेडियस मैंने दे दिया 7, मैंने बोला r इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आप क्या लगाओगे? बोलोगे सर पाई की वैल्यू क्या है? मैंने पाई की भी वैल्यू दे दी आपको, पाई की भी वैल्यू दे दी 22/7, और रेडियस की वैल्यू मैंने दे दी 7। तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा सर, फॉर्मूला हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर, सो मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स इंटू 7 और इंटू 7। इस 7 से ये 7 कट गया, 22 7 जा कितना होगा? सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। डन? चलो नोट करना है, नोट कर लो। ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ा? ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा आज? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर्स। क्लियर? पेरीमीटर किसका पढ़ा? पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। ट्रायंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड। और सर्कमफेरेंस का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। डन? चलो नेक्स्ट टाइम अब हम एरिया निकालेंगे। साइड का मतलब स्क्वायर का साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एल इंटू बी, ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पैरेललोग्राम जो कि आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, बेस इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का क्या है? 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब देखो कुछ बच्चे क्लास 4th में है, वो इसके लिए कहेंगे सर ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया। बेटा ये आपके सिलेबस में है नहीं,
और जिनको पढ़ना है वो लाइव क्लास में उनको मैं पढ़ा देता हूँ। सो आप भी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको भी लाइव क्लास में इसको बता दूंगा। ठीक, जिन बच्चे को अभी भी डाउट है वो लाइव क्लास ज्वाइन करें और लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? ओके, लाइव क्लास ज्वाइन करने का तरीका पुराना है अपना, सिंपल सा। हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। चलो, अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें क्लियर करूंगा। चलो, तो अब हम इसको देखेंगे। आप देखोगे सरफेस एरिया मतलब, उसको पढ़ने से पहले 2D शेप और 3D शेप का मतलब पता होना चाहिए। 2D का मतलब टू डायमेंशनल फेस। ठीक, टू डायमेंशनल मतलब जिसमें सिर्फ दो चीजें हों, L और B, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हो या फिर लेंथ एंड ब्रेथ हो। 2D शेप मतलब जिसमें L एंड B का कैलकुलेशन हो, और 3D का मतलब जिसमें L, B एंड H का भी कैलकुलेशन हो। H मीन्स हाइट, H मीन्स हाइट। जहां पे हाइट का कैलकुलेशन होगा वो हमारा होता है 3D शेप, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। क्लियर? एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में देखेंगे सबसे पहले, फिर मैं आपको सरफेस एरिया सिखाऊंगा। चलो, वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। क्यूब, क्यूब मतलब जो इस मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर हो। ठीक, जिसकी चारों साइडें बराबर हो, तो इसका क्यूब मतलब जब साइडें बराबर होती हैं तो इसका मतलब क्या? एल, बी, एच तीनों बराबर होते हैं। सो हम एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, सॉरी बी क्यूब कह सकते हैं, या फिर एच क्यूब भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइड क्यूब भी बोल सकते हैं। फिर साइड क्यूब भी बोल सकते हैं। सो डोंट वरी। अगर हम क्यूबाइड की बात करें, क्यूबाइड मीन्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग, मतलब जैसे रेक्टेंगल है तो ये 2D शेप है, इसी में हाइट आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगल में हमारी हाइट आ जाए तो L इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें इंटू एच कर दो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही हम सिलेंडर की बात कर ले। हम अगर सिलेंडर की बात करेंगे बेटा, तो यहां पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। कैसे? सिलेंडर का जो शेप होता है वो ऐसे होता है, और इसमें हाइट भी होती है, और क्या होता है? अब इसका एरिया कैसे पता चलता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट जोड़ दिया जाए, सो पाई आर स्क्वायर एच। समझे? आपको सर्कल का तो एरिया निकालना आता ही है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट आ जाए तो एच। समझे आप? चलो, अब आप देखोगे स्पेयर, तो स्पेयर हमारा एकदम गोला जैसा होता है, इसी में इसका कट जो होता है वो होता है। क्लियर? और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। क्लियर? तो एक बार आप इसको देखोगे, और कोन है जो कि आप देखोगे कोन, तो कोन में भी होता है। तो कोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोन का आप देखोगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो इसको नोट कर लो आप। चलो, नोट कर लो जल्दी से।
तो बोल दो ना। चलो चलो भाई, अब सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है? क्लियर? सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? ऐसा एरिया, ठीक, जैसे सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे हम अपना कमरा मान ले, रूम। तो रूम में कितने फेस होते हैं? एक तो साइड का दो हो जाएंगे, ठीक, तो इस किनारे का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक इस साइड दीवार है, एक इस साइड दीवार है, एक इस साइड दीवार है, और एक सामने से दीवार है। तो चार दीवारें हो गई, 4 वॉल हो गए, प्लस एक हमारा छत हो गया, रूफ, एक हमारा फर्श हो गया, ठीक। तो 4 दीवारें प्लस छत प्लस रूफ, तो टोटल कितने हो गए? 6 फेस हो गए। और उस 6 फेस का एरिया निकालना हमारा होता है, क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और क्यूब में साइडें बराबर होती हैं, सो 6 इंटू ए और स्क्वायर, क्योंकि उसके एरिया से 6 एरिया से मल्टीप्लाई करना। समझे? नहीं समझ में आया? देखो, एक दीवार क्यूब मतलब चारों दीवारें बराबर, तो एक दीवार की निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर, और टोटल निकालना कितने, यहाँ पे 6 निकालनी है, तभी तो हमारा टोटल सरफेस होगा, सो इसलिए 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम क्यूबाइड में 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा होता है। कैसे? ये दीवार अलग है, ये दीवार अलग है, ये दीवार अलग है, समझे? उसका निकालने का मतलब, इसमें L इंटू बी, इसमें B इंटू H, इसमें H इंटू L, और उसका डबल हमारा हो जाता है क्यूबाइड का एरिया। क्लियर? सेम टू सेम सिलेंडर का हमारा होता है। सरफेस एरिया, अगर कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच। क्लियर? तो ये ज्यादा थोड़ा सा देखो, आप ऐसे लाइव क्लास में आप ऐसे देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आता है। क्लियर? तो एक दो क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप इसको देखोगे। चलो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे देता हूं, इसको ट्राई करो, देन उसके बाद में आप इसको पूरा बताओ। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर 8, 9, 10, 11। क्लियर? डू इट फास्ट। हम इसको आज क्लास में ही डिस्कस करेंगे, फिर आपको बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर। 6 दिया गया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलो चेक करो, अगर आपका करेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो जल्दी से, डू इट फास्ट। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 तो लिखा ही रहेगा, बेस कितना बेटा 10 है, हाइट कितना है 6 है, इसको कट करेंगे आ जाएगा 5, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चलो भाई, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। याद कर लेना, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर, और एरिया क्या है बेटा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो 2 पाई क्या है बेटा, नहीं दिया गया है तो 22/7 लिखेंगे। आर कितना है 7, 7 से 7 कट गया, कितना आया, ध्यान से देखोगे 44 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर में, पेरीमीटर में यूनिट रहती है ना कि स्क्वायर में आंसर जाता है। क्लियर, क्लियर है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 11 करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब देखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब L इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर हैं, सो साइड क्यूब। क्लियर, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ओके डन। तो मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, ठीक, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद अब आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि ये सारे क्वेश्चन आप करके लाओगे। क्या करोगे, करोगे और कहां पे भेजोगे, हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे, इस पे आप व्हाट्सएप करोगे। ठीक, क्या लिखोगे, व्हाट्सएप करोगे क्या, नेम, क्लास, सिटी,
एंड स्टेट। क्लियर? नेम, क्लास, सिटी, स्टेट आपको इस पे पूरा, और यही नहीं बेटा, ये 6 क्वेश्चन इधर प्लस साथ में 12, 13, 14, 15 ये चारों क्वेश्चन भी करने हैं। इसको करके अब हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे आपको भेजना। क्लियर? उसके बावजूद भी अभी भी आपको किसी डाउट में आता है, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर इस पे आप इंक्वायरी लिख सकते हो और बोल सकते हो। क्लियर? सो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, और साथ ही साथ मैं आपको फिर से कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का इसमें क्लिक कर लो, साथ ही साथ इसमें अपना नेम, क्लास और सिटी आप लिख दो, और उसके बाद में भी कोई डाउट हो तो मैंने आपको नंबर दे दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।